नमस्कार, मैं हूं संजय दत्ता। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। जी हाँ, ग्रामीण चौपाल वो कार्यक्रम है जो हम सुदूर गाँव में भी जाके उस गांव की समस्या के बारे में देखते हैं, लोगों से पूछते हैं और उसके बाद संबंधित लोगों से इसके बारे में बात करते हैं कि इस गांव में आखिरकार ये समस्या क्यों है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नेशनल हाईवे पे, झालावाड़ वाले रोड पे। शहर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर गाँव है केबल नगर। आलिया पंचायत का गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, शहर के नज़दीक है। लोगों को उम्मीद होती है कि शहर के नज़दीक है तो यहाँ पर सुविधाएं सब कुछ होगी। तकरीबन 10,000 की आबादी है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या क्या समस्या है, इस पर बात करने के लिए एसटीएन की टीम आज यहाँ आई है और लोगों से बात की। सबसे ज़्यादा तो आपको एक बात बता दूँ, समस्या का सामना करना पड़ता महिलाओं को, गृहिणियों को, क्योंकि पुरुष चला जाता है अपने काम धंधे पे, मगर जो समस्या महिलाओं को आती है वो ज़्यादा जानकारी देती है। तो आप बताएं कि आपके गांव में पानी की क्या स्थिति है? पानी की बहुत कमी है हमारे यहाँ, मोल लेना पड़ता है पानी। सरकारी नल नहीं है? नहीं है, नहीं है, सरकारी नल नहीं है। बोरिंग से लेते हैं, पैसे देते हैं 500 रुपये महीना। 500 रुपये महीना का? तो गर्मियों में या 12 महीने परेशानी यहाँ, तो गर्मी सर्दी बरसी। आपने स्थानीय प्रशासन, सरपंच वगैरह को नहीं बताया इस समस्या के बारे में? कोई नहीं, वोट लेने के टाइम पे आते हैं सरपंच, बाकी टाइम पे तो कोई पूछता ही नहीं पब्लिक की। नल भी नहीं लगे हुए? नहीं लगे हुए ना। ठीक है, ये देखिए सबसे बड़ी समस्या है। बेटा पढ़ती हो? हाँ। क्या है तुम्हारे स्कूल की स्थिति? स्कूल का दीवार कैसी है, बिल्डिंग कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अच्छी है? अच्छा, चलिए। और भी आप बताएं कि आपके गांव में लाइट की क्या स्थिति है? लाइट भी टाइम पे नहीं आती है, कभी चली जाती है कभी आती है। टाइम पे लाइट भी नहीं है और नल चम्मल का पानी तो बिल्कुल ही नहीं आता है यहाँ पर। बोरिंग से पानी लेना पड़ता है यहाँ पर। अपन बात कर रहे हैं लाइट की। लाइट भी नहीं आती यहाँ पर, लाइट भी नहीं आती, टाइम पे नहीं आती। अच्छा, आप बताएं इस गांव में सफाई होती कि नहीं पंचायत स्तर पर? सफाई नहीं है यहाँ पे, इसमें तो बिल्कुल सफाई नहीं। इधर के एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत आगे है बस रोड पे। मुख्य रोड पे? हाँ, मुख्य रोड पे सफाई है, बाकी पीछे तो कचरा ही भरा है। वार्ड पंच को या सरपंच को इस बारे में सबने बोल दिया पर होता ही नहीं है बस। अच्छा, आप बताएं कि आपके इस गांव में बहुत बड़ा गांव है, तो इस गांव में ऐसा क्या लगता है कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, शहर के नज़दीक है, तो आपको मलाल नहीं है कि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं? सबसे बड़ी असुविधा क्या होती है आपको? हमें तो लाइट की भी परेशानी है, पानी की भी परेशानी है, रोड की भी परेशानी है, पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। कितने सालों से ये हालत है? ये तो काफ़ी टाइम से, हम तो छोटे से बड़े हो गए जो देखते देखते, कोई सुनता ही नहीं है इधर। मैं 10-15 बार तो मैं होया ही पंचायत में रोड के लिए, पर कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, रोड शुरू से ही ऐसा ही नहीं, ये 10-15 साल हो गए इसको बनने हुए। नहीं, उसके बाद काम नहीं उसके बाद काम नहीं हुआ। अच्छा, अब बेटा आप पढ़ते हैं? हाँ, कौन सी क्लास में? बीए फाइनल ले रहे। कहाँ से? यहाँ कोटा से। कोटा से यहाँ आती हो तो आपको कोटा जाते हो, चमचम आती हुई सड़कें देखती हो और अपने गांव की देखती हो तो क्या सोचती हो? हमारे गांव में भी बने और परेशानी ये दूर हो है। परेशानी दूर हो। अच्छा, आपके गांव में स्कूल है? स्कूल है। कितने स्कूल है? यहाँ 2 ही स्कूल है। 2 स्कूल है। एक तो 8th तक। खेल का मैदान है कि नहीं? नहीं, यहाँ खेल का मैदान नहीं है। खेल का मैदान नहीं है, तो बच्चे खेलने से वंचित है। स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह भी होते होंगे, वो कहाँ? नहीं, स्पोर्ट्स भी नहीं होते यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता, मतलब खेल कूद का कुछ भी नहीं होता। स्कूल की बिल्डिंग कैसी है? स्कूल की बिल्डिंगें अभी तो बहुत साल हो गए, पर पता नहीं है, अच्छा ही होगा शायद। आप भी यही रहती है? हाँ, यही रहती। क्या होना है? आप ये बताएं कि नालियाँ जो है गांव में, मैंने देखा गांव में नालियाँ साफ नहीं होती, तो क्या सफाई? आपके इधर तो नालियाँ भी नहीं है? नहीं, इधर तो नालियाँ नहीं है। बनाने की कोशिश भी नहीं हुई? नहीं हुई, करते ही नहीं है। करते ही नहीं है। गांव की बस्ती में भी नालियाँ है भरी तो हुई उनकी सफाई नहीं होती, सुविधा ही नहीं है सफाई की। सफाई की सुविधा ही हाँ, नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप तो पुरुष है, आप तो काम धंधे पे चले जाते हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है इनको। तो आप ये बताएं कि आपके गांव में आपको क्या लगता है, यहाँ रहने का क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पर रहने का। बस पीढ़ी से रहते हैं? बस पीढ़ी से, स्टार्टिंग से रहते आ रहे हैं, यहीं बड़े हो गए, पैदा हुए यहीं और यहीं बड़े हो गए। शहर के नज़दीक होके भी आप एकदम गाँव में रह रहे हैं? गाँव में रह रहे हैं बिल्कुल। आबादी भी अच्छी है? आबादी बढ़े हैं यहाँ, 10,000 के आसपास लमसम क्या आबादी। करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। कहाँ, यहीं? हाँ, यहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस गाँव का जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ?
अभी तक नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या मतलब जिससे 12 महीने आप लोगों को परेशान होना पड़ता, वो समस्या क्या है? पानी की ये मेन समस्या, पानी की है, लाइट की है, रोड सफाई की है, रोड सफाई की है, नालियाँ नहीं बन रही, देखो रोड की हालत कैसी हो रही है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस गांव के लोगों को जो समस्याएं आ रही है, एक हमारे साथ एक अंकल जी भी है, वो यहीं के वासिंदे और काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं। तो आप बताएं कि इस केवल नगर का नाम अच्छा है, बड़ा गांव है, मगर लगता नहीं है कि कोई कस्बा टाइप का, एकदम गांव जैसी क्या स्थिति, ऐसा क्यों है? गांव तो है साहब, पर ये इधर देखो नहीं, ये इतना साल हो गया, वो बड़ा अधिकारी भी आ गया कोटा से, खड्डा हो रहा है जो खुरंचा पे, और जहाँ जरूरत कोई ना, जहाँ खुरंचा बन रहा है यहाँ पूरी पब्लिक 1 किलोमीटर तक आदमी यहाँ के निकले थे, पंचायती में है और कोटा का वो जो कोई अधिकारी था उसको भी ले आया वो, पर जाना क्या है और यहाँ के कहीं मालूम साहब। अच्छा, पानी हैंडपम्प है क्या सरकारी? नहीं सरकारी हैंडपम्प तो नहीं है, एक बोरिंग थी वो चल रही है आजकल। आता था टंकी का पानी कभी आता है, कभी आता है पानी, तो चंबल का पानी भी पूरा नहीं आ रहा किसी के। कितनी देर आता है? कोई तो आधा गांव में नहीं आ रहा, आधा गांव में भी नहीं आ रहा। अच्छा, और सब बात की परेशानी ये सब यहाँ तो। मतलब कुल मिला के आप लोग गांव में है और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में लाइट की क्या स्थिति रहती है? लाइट तो देखो अब 10 बार तो चल गई होगी अभी तक, कम से कम लाइटा भी जा रही है और परेशानी थी जी, लोग बागा कोई सुविधा कोई नहीं कुल मिलाकर कहा जाए तो केवल नगर के जो वासिंदे हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ रह रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहे, मगर उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और भी कोई कुछ बोलना चाहे तो आपको क्या लगता है कि इस गांव में और क्या हो सकता है? इस गांव में सब कुछ होना चाहिए, बच्चों के लिए खेल के लिए मैदान बनना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए, लाइट की, रोड की, और सबसे मेन लेडीज़ों का काम की भी होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगार डोलती है यहाँ पे। चोरियाँ जो होती है अभी बताया कि बहुत चोरियाँ होती हैं यहाँ पे सर। अच्छा, यहाँ पर चौकी भी नहीं है? नहीं है, चौकी भी नहीं है, बहुत चोरी होती है यहाँ पे, बहुत चोरियाँ होती है। तो आपको बता दूं कि ये एक महिला भी आ रही है, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। आप यही रहते हैं? अच्छा, तो आप बताएं कि आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव में एक तो पानी की समस्या है, इसके अलावा भी लाइट की भी है सर, लाइट भी नहीं आती है। अच्छा, कोई बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं? कहाँ नहीं आते सर, रोड पे बैठते बाहर, और कहाँ जाते? अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कहाँ ले जाते हैं आप लोग? यहाँ कोई अस्पताल वगैरह है? यहाँ पे तो नहीं है सर। नहीं है, कोटा ही जाना पड़ता है। कोटा जाना पड़ता है। अच्छा, और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि बच्चों के खेल के लिए कोई मैदान नहीं है? मैदान भी नहीं है सर, और भी ये दिक्कत है, एक तो लाइट की, एक पानी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है। और रोड की भी है सर, ये देख लो आप, रोड भी की समस्या है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस गांव में जो भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं होने से यहाँ के वासिंदे जो रह रहे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना ये है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है, लाइट को, पानी को, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इनको पूरी तरह से नहीं मिल पाती, जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी काफ़ी पीड़ादायक है। संघर्ष करना पड़ता है पानी के लिए, इनको संघर्ष करना पड़ता है, और साफ़ सफाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जीवन जीने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। इस जगह पर है कि केवल नगर गाँव दिखाया आज आपने देखा होगा। केवल नगर गांव हाईवे से जुड़ा हुआ गांव है और काफ़ी बड़ा गांव है, 10,000 के तकरीबन आबादी है, मगर सुविधाओं से महरूम है। आप देखिए ये सड़क की हालत देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बहुत साल पहले बनी हुई होगी सड़क, उसके बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई निर्माण नहीं हुआ। ये गाँवों के जो दीवारें बन रही है, इसके अलावा हैंडपंप सूख रहे हैं, पानी को लेकर तरस रहे लोग, जानवरों को, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पशुपालक भी रहते हैं, उनको पानी के लिए तरसना पड़ता है, और सब तरह की असुविधाएं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये था STN का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए संजय दत्ता को। नमस्कार।